हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण योग में द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो कोई दिए गए दो समीकरण युग्मों को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि वे प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसके लिए रूल हमने पहले सीखा हुआ है। यदि दो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिए गए हैं तो हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालते हैं। और अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब हम कहते थे कि जो रेखाएं हैं वे प्रतिच्छेदी हैं, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तब हम कहते थे कि जो रेखाएं हैं वे समांतर हैं। और थर्ड सिचुएशन बनती है हमारी, अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तब हम कहते थे कि रेखाएं समपाती हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। तो इन्हीं अनुपातों की सहायता से हमें सिद्ध करना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमारे पहले समीकरण युग में दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो पहले समीकरण को देखकर हम कह सकते हैं कि a1 इक्वल्स टू 5, b1 इक्वल्स टू माइनस 4 और c1 इक्वल्स टू 8। और दूसरे समीकरण को देखकर हम कह सकते हैं कि a2 इक्वल्स टू 7, b2 इक्वल्स टू 6 और c2 इक्वल्स टू माइनस 9। तो हम a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू हमारा आ रहा है 5/7। b1/b2 इक्वल्स टू हमारा है -4/6। कैंसिल करने पर यही हमारा बन जाएगा -2/3। और c1/c2 इक्वल्स टू हमारा आ रहा है 8/9। तो अगर गौर से देखा जाए तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो c1/c2 से हमें उसे तुलना करनी भी नहीं है। और जैसा कि हमने कहा था कि अगर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो ऐसी सिचुएशन में जो रैखिक युग्म होते हैं वे कैसे होंगे? प्रतिच्छेदी होंगे। इसका मतलब जो निरूपित रेखाएं हैं वे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखकर रखा हुआ है कि दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ऐसे ही हम इसके दूसरे वाले भाग के साथ में करेंगे, जिसमें कहा गया है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तब a1 इक्वल्स टू हो गया 9, b1 इक्वल्स टू हो गया 3 और c1 इक्वल्स टू हो गया 12। दूसरे समीकरण को देखकर a2 इक्वल्स टू 18, b2 इक्वल्स टू 6 और c2 इक्वल्स टू 24। तो हमने निकाला a1/a2 इक्वल्स टू 9/18। कैंसिल करने पर यही हमारा आ रहा है 1/2। वैसे ही b1/b2 इक्वल्स टू 3/6 और कैंसिल करने पर 1/2। लास्ट में हमारा c1/c2 इक्वल्स टू है 12/24 और दोनों ही 12 से कैंसिल हो रहे हैं, इक्वल्स टू आ रहा है 1/2। तीनों ही कंडीशंस में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की जो वैल्यूज हैं, जो मान आ रहे हैं, वो 1/2 हैं। इसका मतलब
A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू V1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 अतः दी गई रेखा युग्म समपाती होंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारा, दो समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। जैसा कि हम समीकरणों को देखकर कह सकते हैं कि A1 इक्वल्स टू 6, V1 इक्वल्स टू -3 और C1 इक्वल्स टू 10 और A2 इक्वल्स टू 2, V2 इक्वल्स टू यहाँ y का गुणांक -1 और C2 इक्वल्स टू 9। हम निकालते हैं A1 अपॉन A2, V1 अपॉन V2 और C1 अपॉन C2। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू हमारा है 6 अपॉन 2 और कैंसिल करने पर हमारा यही आ रहा है 3 अपॉन 1। वैसे ही V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू है हमारा -3 अपॉन -1। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, यही हमारा आ गया 3 अपॉन 1। और लास्ट में C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू 10 अपॉन 9। इस प्रकार हमने A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ज्ञात कर लिए। अब जैसा हमें दिखाई दे रहा है कि A1 अपॉन A2 इक्वल है V1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, यानी कि A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर है लेकिन C1 अपॉन C2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जैसा हम पहले कह चुके हैं कि अगर A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 के और बराबर ना हो C1 अपॉन C2 के, तो जो रैखिक युग्म होंगे वे कैसे होंगे, समांतर होंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। इस प्रकार से हमें यह प्रूव करना है कि दिए गए रैखिक युग्म हमारे समांतर हैं, समपाती हैं या प्रतिच्छेदी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोज़ पहुंच जाए।